समुद्री दुनिया के लिए खतरा बनी पर्यटकों की मौज मस्ती। ये दुनिया एक से बढ़कर एक अजूबों से भरी पड़ी है, खासकर समुद्र के भीतर की दुनिया, जो आज भी हमारे लिए काफी रहस्यमय है। बता दें कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बहुत से जीवों के बारे में हमें खास जानकारी नहीं है, और जितनी है वो भी काफी चौंकाने वाली है। ये समुद्री दुनिया बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया के लिए भी बढ़ता प्रदूषण किसी अभिशाप से कम नहीं। दरअसल सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली सनस्क्रीन अब समुद्री जीवन के लिए खतरा बन रही है। एक अध्ययन में पाया गया है कि सनस्क्रीन लोशन में पाए जाने वाले केमिकल भूमध्य सागर की समुद्री घास पर जमा हो रहे हैं। समुद्री जीवों के लिए हानिकारक है सनस्क्रीन लोशन। बता दें कि वैज्ञानिकों ने पोसिडोनिया ओशिनिका के तनों पर पराबैंगनी फिल्टर्स की खोज की है। पोसिडोनिया ओशिनिका समुद्री घास की एक प्रजाति है जो कि मलोरका के तट पर पाई जाती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पर्यटन स्थलों पर होने वाली मौज मस्ती और कचरे का फैलना है। एक विदेशी पत्रिका के मुताबिक तटीय गतिविधियों, पर्यटन और वाटर डिस्चार्ज का असर समुद्री जीवन पर पड़ रहा है। चूंकि भूमध्य सागर छोटा और बहुत घिरा हुआ है, इसलिए पराबैंगनी केमिकल का स्तर बढ़ सकता है। समुद्री जीवन पर बड़ा खतरा बना प्लास्टिक। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि लहरों, हवाओं और नदियों के जरिए कई महासागर तक कपड़े, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग और अन्य रोजमर्रा की सामग्री का मलबा भारी मात्रा में पहुंच रहा है, जो महासागरों की आबो हवा को नष्ट कर रहा है और समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक अब पानी में, समुद्र के तल पर, दूर दराज के समुद्री तटों पर, नदियों में और यहाँ तक कि बर्फ में भी पाए जा रहे हैं। गलती से प्लास्टिक खा रहे समुद्री जीव। महासागरों में जमा हो रहा कचरा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यहाँ तक कि सी फूड के जरिए ये इंसानों के खून में भी प्रवेश कर रहा है। अध्ययन के मुताबिक समुद्री प्लैंकटन से लेकर स्पर्म हेवल तक लगभग सभी समुद्री जीव गलती से प्लास्टिक के इन टुकड़ों को खा जाते हैं। प्लास्टिक का कचरा और केमिकल अब दुनिया की सबसे गहरी खाइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट तक फैल चुका है। समुद्री प्रदूषण से संक्रमित हो रहे जीव। प्रदूषण की वजह से समुद्र में बढ़ रहा पारा अत्यधिक जहरीली यौगिक मिथाइल मरकरी के रूप में मछलियों में जमा हो जाता है। इंसानों द्वारा इन मछलियों का सेवन करने पर ये बच्चों के दिमाग के विकास, वयस्कों में हृदय रोगों को पैदा कर सकता है। दुनिया भर के उद्योगों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा गया पारा समुद्र में प्रवेश करता है। वायुमंडल में अकार्बनिक पारे का मानव जनित उत्सर्जन प्राकृतिक उत्सर्जन से 5 से 10 गुना ज्यादा है। इस तरह सतही समुद्र के पानी में अकार्बनिक पारे की मात्रा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कोयले से चलने वाले बिजली घरों और खनन गतिविधियों से हर साल 2000 मीट्रिक टन गैसीय पारा वायुमंडल में मिल जाता है। यह हानिकारक पदार्थ तब विभिन्न रासायनिक रूपों को अपनाते हैं, क्योंकि ये एक जटिल चक्र में हवा, मिट्टी और पानी के बीच घूमता है। हानिकारक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक चिंतित। वैज्ञानिकों को सैंपल में सनस्क्रीन तत्वों की अलग अलग मात्रा मिली, जिसमें ऑक्सीबेंजोन, एबोबेंजोन 4 मिथाइल, बेंजाइलिडीन, कैम्फर, बेंजोफेनोन 4 और मिथाइल पैराबेन शामिल हैं। ये केमिकल समुद्री घास पर क्या असर डालते हैं? फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन शोधकर्ता संभावित हानिकारक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। समुद्री घास के मैदान कई समुद्री प्रजातियों का घर हैं और कार्बन भंडार के रूप में काम करते हैं। समुद्री तटों की सफाई करना जरूरी। हम इंसानों ने अपने वातावरण में काफी कूड़ा करकट फैला दिया है। जब हम समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं या पिकनिक बनाने जाते हैं, तो इस दौरान हम खाने पीने की चीजों को, उनके पैकेट्स को, पानी की प्लास्टिक की बोतलें समेत कई ऐसी चीजों को वहीं फेंक देते हैं, जो हमारे समुद्रों के लिए और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बेहद खतरनाक होती है। ऐसे में हमें समय समय पर किसी अभियान को चलाकर इन समुद्री तटों की सफाई करनी चाहिए। प्लास्टिक बंद कर कपड़े के बैग का करें इस्तेमाल। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक से बने अन्य सामान हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गलता नहीं है और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो हमारे वायुमंडल में सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। प्लास्टिक की थैलियों से हर साल 1 लाख से अधिक जलीय जीव मारे जाते हैं।
ऐसे में हमें प्लास्टिक की थैलियों और बैग को बंद करके कपड़े के बने बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचें। आज के दौर में सौंदर्य उत्पादों का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियों से बहुत सारा कचरा निकलता है जो समुद्र तक पहुंच रहा है और इस कचरे को यहां से बाहर निकालना असंभव सा है। सौंदर्य उत्पादों और पैकेटों में उपयोग किए जाने वाले माइक्रोब्रीड्स और माइक्रोप्लास्टिक को महासागरों से फिल्टर करना असंभव है। सौंदर्य प्रसाधनों में ये जहरीले रसायन नालियों के माध्यम से रिसते हैं और महासागरों तक चले जाते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। इससे जलीय जीव जंतुओं की मौतें तक होती हैं। गंदगी न फैलाएं, जिम्मेदार नागरिक बने। क्या हम अपने घर के अंदर गंदगी फैलाते हैं? हम अपने घर की सफाई रोजाना क्यों करते हैं? अगर इन सवालों के जवाब पूछे जाएं, तो कोई भी यही कहेगा कि ये जरूरी है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने समुद्र और वायुमंडल को भी साफ रखें? जब हम समुद्र के किनारे कुछ खाते हैं तो उसके पैकेट या बची हुई चीज को वहां क्यों फेंक देते हैं? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इससे हम अपने महासागरों को बचाने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।